हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम लोग रेंज पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। रेंज पे मैंने बहुत सारे सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, आप जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या राइट साइड में जो आइकन है उसमें भी आप जा करके देख सकते हो। ठीक है ना, रेंज का प्ले लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमें दिया हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इसका रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिख जाए तो उस केस में इसका रेंज क्या होगा? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका रेंज होगा। किसका रेंज होगा? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का। ठीक है ना, लेकिन एक कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही रेंज होगा। उसमें जो है डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। अब इसका पॉइंट है, कब हो ऐसा होगा? डोमेन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर दे दिया कि x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक है, तो हर केस में उसमें हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है ना, उसमें हम लोग चेक करना पड़ेगा, और कैसे हम लोग उस तरीके के सवाल सॉल्व करेंगे वो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि आर्गुमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। आर्गुमेंट ऑफ साइन एंड कॉस मस्ट बी सेम। आर्गुमेंट का क्या मतलब हुआ, ये आप लोग को समझ में आ रहा है? आर्गुमेंट का मतलब कि साइन के अंदर में क्या है? साइन के अंदर में यहाँ पे x है। कॉस के अंदर में क्या है? कॉस के अंदर में यहाँ पे x है। ठीक है ना, जैसे अगर दिया हुआ है 2 साइन 2x प्लस 3 साइन 2x, तो उस केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं रेंज का? ये वाला फॉर्मूला, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन है 2 साइन 2x प्लस 3 साइन 2x प्लस 3 साइन 3x, तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आर्गुमेंट सेम नहीं है। आर्गुमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? यहाँ पे आर्गुमेंट है 2x, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? 3x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस आर्गुमेंट are not same, so we cannot apply direct formula, cannot apply direct formula। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो x है ना, आर्गुमेंट जो है ना, वो कम से कम 2 पाई लेंथ कवर करना चाहिए x एक्सिस पे। ठीक है, वो भी हम लोग लिखेंगे, आर्गुमेंट मस्ट कवर at least 2 पाई लेंथ ऑन x एक्सिस। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है, लेकिन अगर दे दिया कि x जो है वो 0 से पाई बाई 2 तक ही है, तो हम इस फॉर्मूला को नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि x जो है साइन के अंदर जो है वो आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट जो है वो 2 पाई लेंथ कवर करना चाहिए x एक्सिस पे। लेकिन मैंने क्या बोला? x जो है वो 0 से पाई बाई 2 तक ही है, तो वो पाई बाई 2 लेंथ ही कवर कर रहा है x एक्सिस पे, 2 पाई लेंथ कवर नहीं कर रहा है। तो उस केस में जो है हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है कि डोमेन जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहां से लेकर के यहां तक है, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करके नहीं बता सकते रेंज। ठीक है, फिर अगर आर्गुमेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए साइन और कॉस का, अगर साइन और कॉस में एक्सप्रेशन है तो। अरे यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
यहाँ पे cos x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आर्गुमेंट इक्वल था तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट इक्वल नहीं था तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो और तीसरा आप लोग जानते हो कि आर्गुमेंट जो है वो कम से कम 2 पाई लेंथ कवर करना चाहिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे एग्जांपल करते हैं कि किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सवाल है, जैसे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड रेंज ऑफ -3 sin x प्लस 4 cos x। हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। किस तरीके से रेंज फाइंड आउट करेंगे, आप लोग देखो डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये नहीं बोला कि यहां से यहां तक ही होना चाहिए एक। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आर्गुमेंट इक्वल है, साइन का भी आर्गुमेंट इक्वल है, कॉस का भी आर्गुमेंट इक्वल है, क्योंकि आर्गुमेंट यहाँ पे एक्स है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, आर्गुमेंट मस्ट कवर एटलीस्ट 2 पाई लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे तो बोला ही नहीं कि एक्स यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, तो ये तो पूरा एक्स एक्सिस को कवर करेगा। ये तो जनरल केस है, पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा, क्योंकि बोला ही नहीं कि एक्स यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, पहले लिख लेता हूं, -3 sin x प्लस 4 cos x बिलोंग्स टू -√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, √9 प्लस 16 ये 25, तो √25 डेट इज इक्वल टू 5, तो -5 से लेकर के 5 तक ये हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हमें फाइंड करना है, फाइंड रेंज ऑफ -6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो -6 sin x प्लस 8 cos x, इसका आप लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग 6 sin x प्लस 8 cos x का रेंज फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से इसका रेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और आर्गुमेंट इक्वल है साइन और कॉस दोनों का, और ये 2 पाई लेंथ कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -√6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर टू √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, ये अंदर में क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर दैट इज 64, 6 स्क्वायर दैट इज 36, 64 प्लस 36 दैट इज 100, √100 दैट इज 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 to 10, -10 से लेकर के 10 तक। अब मैंने ये बताया था कि अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे, इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐड करेंगे, तो रेंज में भी वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो में ही बताया था रेंज के, आप लोग जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। वो एग्जाम्पल किया था sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 1, इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना था। तो sin x को एक जगह सिर्फ ले आया था, ठीक है ना, उसको परफेक्ट स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करके। फिर मैंने बताया था कि sin x अगर यहाँ से यहाँ तक है, फिर sin x में कुछ ऐड करेंगे तो रेंज में भी ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद करो आप लोग। तो ये हो जाएगा -6 sin x प्लस 8 cos x प्लस 5, मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो रेंज में भी ऐड करेंगे, कॉमा के लेफ्ट साइड भी ऐड करेंगे 5, कॉमा के राइट साइड भी 5 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -10 प्लस 5 टू 10 प्लस 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, -5 to 5, -5 to 15, ठीक है, ये हो जाएगा रेंज। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, जैसे 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 5, हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो क्या इसका हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग देखो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो भी इक्वल है, दोनों जगह आर्गुमेंट 3x ही है, साइन का भी आर्गुमेंट 3x है, कॉस का भी आर्गुमेंट 3x है, आर्गुमेंट इक्वल हो गया। और उसके अंदर जो है आर्गुमेंट जो है वो 2 पाई लेंथ कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये बोला ही नहीं कि x जो है यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ये तो ये पूरा एक्स एक्सिस को ये कवर करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग रेंज फाइंड आउट करते हैं, 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x, ठीक है ना। इसका हम लोग रेंज फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -√2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
से लेकर के अंडर रूट ऑफ 2a² प्लस 3a²। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 + 4 दैट इज 13। ये हो जाएगा 4 + 9 दैट इज 13। ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं, 2 sin 3x प्लस 3 cos 3x। इसमें 5 ऐड करेंगे तो रेंज में भी हम लोग 5 ऐड करेंगे, 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 कॉमा 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 13। ये हो जाएगा फाइनल रेंज। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक ये पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिस इज फाइनल रेंज। तो अब जो है हम लोग उस तरीके का सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें जो है डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होगा। इसका मतलब जो आर्गुमेंट है होगा साइन और कॉस का, वो दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, मतलब x जो है वो 0 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें जो है वो डायरेक्ट फार्मूला लगा नहीं सकते जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने लगाए हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है यहीं से लेकर यहीं तक होना चाहिए, और मैंने रूल में बताया था कि जब भी ये रिस्ट्रिक्टेड हो डोमेन तो उस केस में जो है वो हम लोग डायरेक्टली ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवाल को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 1 है साइन x का कोएफिशिएंट, b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे √3 है कॉस x का कोएफिशिएंट। तो आप लोग सबसे पहले a² + b² फाइंड आउट कर लो, अंडर रूट ऑफ a² + b² ये कितना होता है। तो a² + b² अगर आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को लिखो और sin x प्लस √3 cos x, ठीक है ना। इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है और इसका जो रेंज आएगा उसी में हम लोग बाद में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे sin x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 cos x, ठीक है ना। इसमें जो है आप डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, किससे, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। और अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 में डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वही हो गया, अगर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही तो ये भी है, क्योंकि 2 से अगर आप कैंसिल कर दोगे तो यही हो जाएगा sin x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 cos x प्लस 5, ठीक है ना। अब इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, sin x है और हाफ भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ क्या होता है, cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos ऑफ π/3 क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 3/2 ये क्या होगा, साइन ऑफ π/3 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस x प्लस 5, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज x प्लस π/3, ये हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। हमें अब बेसिकली इसका रेंज फाइंड आउट करना है, सिर्फ इसका रेंज हम लोग को फाइंड आउट करना है। किसका रेंज, 2 साइन ऑफ x प्लस π/3 प्लस 5 का। इसका रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वही अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसका बनाएंगे, साइन ऑफ x प्लस π/3 का, ठीक है ना। और उसके हेल्प से हम लोग रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो साइन x का ग्राफ आप लोग को पता है, साइन x का ग्राफ कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। साइन x का ग्राफ इस तरीके का होता है। अब इसमें जो है x में हम लोग π/3 ऐड कर दिए, x में π/3 ऐड कर दिए, इसका मतलब जो है वो जो ग्राफ है वो π/3 लेफ्ट शिफ्ट होगा। जब घटाते अगर π/3 तो π/3 राइट शिफ्ट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे π/3 ऐड किए तो ये π/3 ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि फिर ग्राफ किस तरीके का बनेगा। x एक्सिस, y एक्सिस एंड y एक्सिस। तो शिफ्ट होने के बाद ग्राफ कैसा होगा वो हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग वो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं।
शिफ्ट होने के बाद ग्राफ ऐसा होगा, π/3 इधर शिफ्ट हो गया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -π/3। ठीक है, और ये जो पॉइंट था पहले पाई पे था और π/3 लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे पाई में से जब हम लोग π/3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है ना, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हो जाएगा 2π/3। 2π/3 और 2π/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, ये होता है 0.66। ठीक है ना, ये 0.66 होगा, तो मतलब 2/3 हो जाएगा 0.6 पाई। हमें 0 से लेकर के π/2 वाला है पार्ट ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग देखो x कहां से कहां तक होना चाहिए, x जो है वो 0 से लेकर के π/2 तक होना चाहिए। तो π/2 कितना होता है, π/2 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5, तो वो π/2 होगा 0.5 पाई। ठीक है, 2/3 होता है 0.6 पाई, तो 2/3 पाई से लेफ्ट में ही होगा, क्योंकि 2/3 पाई है 0.66 पाई और π/2 है 0.5 पाई, तो ये तो उसके लेफ्ट में ही होगा। तो यहाँ पे π/2 हमें देखना है कि π/2 कहाँ पे होगा, तो π/2 कहीं यहाँ पे होगा, दिस इज π/2। ठीक है, तो अब हमें कौन सा पार्ट लेना है ग्राफ का, ग्राफ का पार्ट हमें लेना है ये वाला, यही वाला पार्ट को अब हमें देखना है। ठीक है ना, और सबसे पहले हम साइन ऑफ x प्लस π/3 का रेंज निकालेंगे और उसके बाद तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा हमें वही देखना है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है साइन ऑफ x प्लस π/3 का, साइन ऑफ x प्लस π/3 का ये ग्राफ है। ठीक है, तो अब हमें इसका रेंज देखना है। ठीक है, ये जो पीक पॉइंट होगा, ये जो पीक पॉइंट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि पीक पॉइंट यहाँ पे π/2 पे था और π/3 कहीं यहाँ पे होगा, तो π/3 शिफ्ट हुई हुआ ना, π/3 शिफ्ट ही हुआ ना, मतलब ये जो पॉइंट था ये पॉइंट y एक्सिस पे आ गया, लेकिन पीक पॉइंट जो है इसके राइट में ही है, तो पीक पॉइंट अभी भी जो नया ग्राफ बनाया हम लोग ने ये वाला, इसमें भी y एक्सिस के राइट में ही रहेगा। ठीक है ना, तो अगर हमें रेंज देखना है तो रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, रेंज का क्या मतलब होता है, वो y एक्सिस को कितना कवर करता है, और हम लोग ने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 0 से लेकर के π/2 तक है, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कहां से कहां तक है, y एक्सिस पे। तो ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, और इसका तो हमें y कोऑर्डिनेट पता ही है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कि 1 होगा, लेकिन इस लोएस्ट पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ x प्लस π/3 का ग्राफ है। ठीक है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी हमें पता है कि वो π/2 है, तो x के जगह जब हम लोग π/2 पुट करेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग साइन ऑफ x प्लस π/3 में x के जगह पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, π/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस π/3। साइन ऑफ π/2 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 5π/6। 5π/6 का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस π/6। ठीक है, क्या ऐसा इतना हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई माइनस π/6 ये क्या होता है, ये 5π/6 ही होता है। साइन पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा ही होगा, साइन π/6, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हाफ होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा। तो अब हम लोग फाइनल रेंज लिखते हैं, तो इसका रेंज क्या हो गया, साइन ऑफ x प्लस π/3 का रेंज क्या हो गया, 0 से π/2 में वो हो गया हाफ से लेकर के 1, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हाफ आ गया। हमें इसी पॉइंट का तो y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए अब हम लोग फाइनल रेंज लिखते हैं, फॉर
x बिलोंग्स टू 0 to π/2 साइन ऑफ x प्लस π/3 बिलोंग्स टू हाफ टू 1, हाफ से लेकर के 1 तक होगा। तो फाइनल फंक्शन क्या था? फाइनल फंक्शन हमें किसका रेंज फाइंड आउट करना था? हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना था 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस π/3 प्लस 5 का। तो जब हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन ऑफ x प्लस π/3 इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2। अब हमें इसमें 5 ऐड करना है, ठीक है ना। 2 साइन ऑफ x प्लस π/3 प्लस 5, फाइनल रेंज तो हमें यही फाइंड आउट करना था ना। तो जब इसमें हम लोग 5 ऐड करेंगे तो फाइनल रेंज में भी 5 ऐड करेंगे, तो 1 + 5 दैट इज 6 एंड 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा फाइनल रेंज। दिस विल बी द फाइनल रेंज ऑफ फंक्शन। किसका हमें रेंज फाइंड आउट करना था? साइन एक्स प्लस √3 cos x प्लस 5, ठीक है ना। हमें इसी का रेंज फाइंड आउट करना था और इसी को हम लोग ने दूसरे तरीके से लिखा। किस तरीके से लिखा? 2 साइन ऑफ x प्लस π/3 प्लस 5, ठीक है ना। इसी को हम लोग ने दूसरे तरीके से लिख दिया, तो दूसरे तरीके से लिख के उसका रेंज फाइंड आउट कर दिए, तो वो भी तो वही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप लोग ने ये देखा कि कैसे हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। कब? जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x जो है यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखोगे कि जब आर्गुमेंट इक्वल नहीं है तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग पहले उसे ट्राई करना, फिर उस सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन होगा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा, cos ऑफ 2x - 2 sin x प्लस 4। इस सवाल को आप लोग को सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। इस सवाल को सॉल्व करोगे कि किस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे जब आर्गुमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। तो ये सवाल आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। अगर आप इसे सिर्फ साइन एक्स या कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लो तो क्या आप इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो, जैसे साइन एक्स यहाँ से यहाँ तक है तो साइन एक्स प्लस समथिंग यहाँ से यहाँ तक होगा, साइन एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो? कॉस ऑफ 2x को लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। तो क्या अब किसी एक में कन्वर्ट हो गया? सिर्फ साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, और परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग एक में बना लेंगे, ठीक है। वो आ जाएगा साइन एक्स प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग, ठीक है। तो इसका आप लोग आसानी से रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया ही था। अब जैसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि कॉस ऑफ x प्लस π/6 माइनस साइन एक्स, यहाँ भी आर्गुमेंट इक्वल नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।